पर एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें जुलाई 2009 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग इक्लिप्स की फोटोज एंड वीडियो बना रहे होते हैं। फिर हम एक बैंड के मेंबर्स को देखते हैं और उनके बैंड का नाम इक्लिप्स होता है और हमारी स्टोरी का मेन लीड जिसका नाम सियोन जे होता है वो भी इसी बैंड का आइडल होता है और उनकी कंपनी का सीईओ किम उन्हें एक रेडियो स्टेशन पर लेकर आता है और वहाँ पर इक्लिप्स का एक मेंबर एक लड़की को कहता है जिसका नाम यूरा होता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे तुम्हारी ऑटोग्राफ चाहिए। तो वो लड़की उसके शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ देती है। फिर हम अपनी स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम इमसोल होता है, जो कि हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका एक्सीडेंट इतना सीवियर होता है कि वो चल नहीं पाती। वहाँ पर उसकी मॉम होती है जिसका नाम बॉक्सून होता है और वो उसके नेल्स कट कर रही होती है और उसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें व्हील चेयर पर घूमना चाहिए और वैसे भी यहाँ पड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा और बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना है, तुम क्या कहती हो, चलो बाहर चले। लेकिन तभी गलती से नेल कटर से उसका नेल कट हो जाता है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। और जाते समय उससे ग्लास टूट जाता है लेकिन वो ऐसे ही चली जाती है और फिर इमसोल ग्लास का एक पीस उठाती है और वो उसे खुद को मारना चाहती है। फिर हम इक्लिप्स मेंबर को रेडियो रूम में देखते हैं जो कि कॉलिंग के थ्रू अपने फैन से बात कर रहे होते हैं और ये रेडियो पर लाइव चल रहा होता है और अब सियोन जे की बारी होती है और वो एक रैंडम नंबर पर कॉल करता है और यह नंबर इमसोल का होता है। लेकिन इमसोल अपना फोन नहीं उठा रही होती है तो आसपास के पेशेंट उससे कहते हैं कि तुम्हारा फोन बहुत ही ज्यादा शोर कर रहा है, तुम अपना फोन उठा लो। तो इमसोल भी फोन उठा लेती है तो सियोन जे उससे कहता है कि मैं सियोन जे हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो। इमसोल मना कर देती है। सियोन जे कहता है कि हम इक्लिप्स बैंड में हैं और 2 महीने पहले हमने डेब्यू भी किया था, क्या तुम इस बैंड को भी नहीं जानती। इमसोल कहती है कि हाँ मैं नहीं जानती, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं कॉल कट कर रही हूँ। लेकिन रेडियो स्टेशन वाली लड़की कहती है कि हम आपसे आज के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन बाहर निकल कर देखो कि मौसम कितना ज्यादा सुहाना है। अगर आपको बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक प्रेजेंट भेजने वाले हैं जो कि शूज है, तो आप उसे रिसीव कर लेना। इमसोल कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो कहती है ठीक है शू नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम आपको बाइक भी दे सकते हैं, तो आप बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो इमसोल चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो, चल फिर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अलावा दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि मरना चाहते हैं। मैं चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे चला सकते हो, अगर नहीं चला सकते तो प्रैंक कॉल करने की जरूरत नहीं है, और अगर आज के बाद तुमने मुझे कॉल की तो मैं तुम्हारे रेडियो स्टेशन को जला दूंगी। यह बोलकर वो अपना फोन दूर फेंक देती है। तो सियोन जे कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे सुन रही हो, और इमसोल रेडियो के थ्रू उसे सुन रही होती है। सियोन जे कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो उसके लिए थैंक यू, और तुम्हें जिंदा देखकर तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है क्योंकि वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रही है, और तुम चिंता मत करो, आने वाला कल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है और तुम बहुत ही कम मिजरेबल फील करोगी। यह सुनकर इमसोल जोर जोर से रोने लगती है और वहाँ पर उसकी मॉम बॉक्सून भी सुन लेती है जो कि उसे हक कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 31 दिसंबर 2022 का सीन दिखाया जाता है और हम इमसोल का रूम देखते हैं। उसने अपने रूम के चारों तरफ सिर्फ सियोन जे की फोटोज लगाई हुई होती है क्योंकि वो सियोन जे की बहुत बड़ी फैन बन चुकी होती है। वहाँ पर उसकी नानी होती है जिसका नाम जुंगमैन होता है और वो लिपस्टिक से इमसोल के फेस पर डिजाइन बना रही होती है, और तभी इमसोल भी उठती है और अपने फोन को देखती है और कहती है कि मैंने इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूमे पहले ही सबमिट करवा दिया था, अगर उन्हें मुझे जॉब देनी होती तो वो पहले ही मुझे कांटेक्ट कर लेते। और तभी वो देखती है कि उसकी नानी के हाथ में उसकी घड़ी होती है जो कि इमसोल की होती है। यह देखकर इमसोल काफी चौंक जाती है और अपनी नानी के पीछे भागने लगती है कि मुझे मेरी घड़ी चाहिए, लेकिन उसकी नानी उसे उसकी घड़ी दे ही नहीं रही होती है। तभी वहाँ पर इमसोल का बड़ा भाई आता है जिसका नाम इमग्यूम होता है और वो उससे कहती है कि नानी से मुझे मेरी घड़ी दिलवा दो। उसका भाई कहता है तू क्या हो गया, नानी इससे खेल रही है, जब वो थक जाएगी तब वो तुम्हें दे देगी। इमसोल कहती है कि नहीं मुझे अभी चाहिए। फिर वो अपनी मॉम को कहती है कि नानी से मुझे मेरी घड़ी दिलवा दो। तो बॉक्सून अपनी मॉम को कहती है कि आप एक ड्रामा देखने चाहते थे ना, मैं आपको वो देखने दूंगी, लेकिन उसके बदले ये घड़ी दे दो। तो उसकी नानी उसे वो घड़ी दे देती है और बॉक्सून इमसोल से कहती है कि नॉर्मल घड़ी ही तो है, इसके पीछे तुम अपनी नानी से क्यों लड़ रही हो। इमसोल कहती है कि ये नॉर्मल घड़ी नहीं है, ये सियोन जे की घड़ी है जिसे कि मैंने नीलामी में $3000 में खरीदा है।
बॉक्सन कहती है कि क्या $3000 में? इमसोल कहती है कि $3000 नहीं, $300 है। वो तो जरा मेरी जुबान फिसल गई थी। तो उसकी मॉम कहती है वैसे तुम सियोंजी की बहुत ही ज्यादा लॉयल फैन हो, वैसे भी उसका कॉन्सर्ट आज होने वाला है ना? इमसोल कहती है कि हाँ, उसने 5 साल पहले कॉन्सर्ट किया था और अब 5 साल बाद हमें वो कॉन्सर्ट में देखने को मिला है। फिर हम सियोंजी को देखते हैं जो कि अपने कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर किम आता है और उसे डांटने लगता है कि तुमने डायरेक्टर पार्क को मूवी करने के लिए क्यों मना कर दिया। सियोंजी कहता है कि मैंने आपको कहा ना कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। किम कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें बाद में इस चीज का रिग्रेट होने वाला है। सियोंजी कहता है कि मुझे रिग्रेट नहीं होगा। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि एक समन से बात कर रही होती है। फिर इमसोल टाइम देखती है कि सियोंजी की कॉन्सर्ट का टाइम हो चुका है और वो अपना सारा सामान लेती है। एक हेयर बैंड भी पहनती है जिस पर लिखा होता है कि किडनैप सियोंजे एंड रन। और जाने से पहले वो सियोंजी की फोटो देखती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, यह बोलकर वो कॉन्सर्ट पर जाने के लिए निकल पड़ती है। फिर हम उसे एक लड़की के साथ गाड़ी में देखते हैं जो कि इमसोल की बेस्ट फ्रेंड है और उसका नाम हियोंजू होता है। इमसोल इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो गाना गा रही होती है। तो हियोंजू कहती है कि क्या तुम इतनी ज्यादा खुश हो? तो वो कहती है कि हाँ। हियोंजू कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में नहीं आ पाऊंगी। इमसोल कहती है कोई बात नहीं। फिर हियोंजू उसे एक डायरी देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो इमसोल उस डायरी को ओपन करती है तो उसमें सियोंजी की स्कूल टाइम की फोटोज होती है और कहती है कि ये तो स्कूल टाइम में भी इतना ज्यादा हैंडसम था। फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली? तो वो कहती है कि मेरा एक जूनियर जिसने की सेम हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया था और उसी स्कूल में सियोंजे भी पढ़ा करता था। तो इमसोल कहती है कि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसे किडनैप करके भाग जाऊं। हियोंजू कहती है कि जब तुम्हारे पास टाइम था तब तो तुमने ऐसा नहीं किया। इमसोल कहती है कि हाँ, हमारा स्कूल उसके स्कूल के सामने था लेकिन मुझे कभी पता क्यों नहीं चला। हियोंजू कहती है क्योंकि उस टाइम तुम किसी और की फैन थी। इमसोल कहती है तुम किसकी बात कर रही हो? और तभी उसे याद आता है और कहती है कि हाँ, वैसे उसके साथ क्या हुआ? तो हियोंजू कहती है कि उसकी स्कूल में फाइट हो गई थी जिसका काफी बड़ा स्कैंडल हो गया और उसके बाद उसने ड्रॉप आउट कर लिया था। तो इमसोल कहती है कि क्या मैं इस बुक से सियोंजे की फोटो ले सकती हूँ? तो वो कहती है कि हाँ, वैसे भी ये मेरा नहीं है। फिर वो इमसोल को कॉन्सर्ट में छोड़कर चली जाती है और वहाँ पर पहले से एक लड़की इमसोल का वेट कर रही होती है और इमसोल वहाँ पर फोटो भी खिंचवाती है। सियोंजी के अलावा भी इस बैंड में और मेंबर है और वो लोग भी बुरे नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग सियोंजी के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हैं। और इमसोल उनकी बातें सुन रही होती है और वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि ये वही लोग हैं जो कि सियोंजी के बारे में गलत गलत कमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी सियोंजी इन सभी को अपना फैन समझता है। और तभी इमसोल के पास एक फोन आता है। सामने से एक लड़का कह रहा होता है कि आपने इस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। तो इमसोल कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या आप अभी आ सकते हो? इमसोल कहती है कि क्या अभी? तो वो कहता है कि हाँ। तो इमसोल कह देती है कि ठीक है, मैं बस आ रही हूँ। फिर इमसोल को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ पर वर्कर आता है और कहता है कि आप वही हो जो कि इंटरव्यू के लिए आए हो? इमसोल कहती है कि हाँ, लेकिन उसके बाद हम इमसोल को कंपनी से बाहर आते हुए देखते हैं क्योंकि उसे जॉब नहीं दी जाती और वर्कर ने उसे कहा था कि अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो हमें काफी खुशी होगी, लेकिन ये 3 फ्लोर बिल्डिंग है और जिसमें लिफ्ट भी नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि आप यहाँ पर काम कर पाओगे। लेकिन इमसोल फिर भी खुद को मोटिवेट करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, मुझे कोई और जॉब मिल सकती है। उसके बाद वो सियोंजे के कॉन्सर्ट पर जाती है, लेकिन सभी लोग ऑलरेडी अंदर आ चुके होते हैं और गेट बंद होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और इमसोल उससे कहती है कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़की कहती है कि एंट्री टाइम बंद हो चुका है। तो इमसोल उससे कहने लगती है कि मेरी बस लेट हो गई थी, इसी वजह से मैं टाइम पे नहीं आ पाई, लेकिन वो लड़की फिर भी मना करती है। तो इमसोल कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है, तो प्लीज मुझे अंदर जाने दो। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे अपनी टिकट दिखाओ। और वो अपने बैग से टिकट निकालने लगती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर टिकट होती ही नहीं। और तभी उसे याद आता है कि बैग से कुछ सामान निकालते हुए उसकी टिकट पहले ही कहीं गिर गई थी। फिर हम सियोंजे को स्टेज पर देखते हैं जो कि परफॉर्म कर रहा होता है और उसकी परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और चीयर अप भी कर रहे होते हैं। और वही इमसोल
इमसूल को बाहर तक उसकी आवाज आ रही होती है और वो बाहर से उसे चीयर अप कर रही होती है। फिर सियोंजी अपने फैन से कहता है कि मैं एक सॉन्ग परफॉर्म करना चाहता हूँ जो कि आज पहली बार परफॉर्म करने वाला हूँ। और बाहर से इमसूल सियोंजी की आवाज सुनती है और कहती है कि ये तो सियोंजी की आवाज है। सियोंजी उस सॉन्ग को परफॉर्म करता है और इमसूल उस सॉन्ग को सुनने के बाद कहती है कि ये सॉन्ग तो मेरी लिस्ट में था ही नहीं। और इस सॉन्ग को सुनकर इमसूल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इवेंट खत्म होने के बाद सभी लोग घर जा रहे होते हैं और इमसूल कह रही होती है कि मैं बाहर से ही सियोंजी की आवाज सुनकर पागल हो गई थी, अगर मैं अंदर होती तो मैं बेहोशी हो जाती। और तभी एक लड़का इमसूल से टकरा जाता है जिसकी वजह से इमसूल का फोन नीचे गिर जाता है और इमसूल देखती है कि उसका फोन तो टूट गया है। वहीं पे सियोंजी रूम में आता है, वहाँ पर उसके बैंड का मेंबर होता है और इनह्यू सियोंजी को कॉलर से पकड़ लेता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, साथ ही उसके बैंड का मेंबर भी होता है। और वो सियोंजी को कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम सच में रिटायरमेंट लेने वाले हो और तुम्हारी रिटायरमेंट की बातें हमें किसी और से सुनने को क्यों मिल रही है, आखिर तुम हमें क्या समझते हो। तो सियोंजी कहती है अभी तुम घर जाओ, मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ। वहीं हम इमसूल को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है और कह रही होती है कि आखिर ये बस स्टॉप इतना दूर क्यों है। और तभी उसकी व्हील चेयर काम करना बंद कर देती है। यह देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं। और वो बीच रोड पर अकेली होती है और रोने लगती है। और उसी रोड से सियोंजी भी घर जा रहा होता है और वहाँ पर इमसूल को देख लेता है तो वो अम्ब्रेला लेकर अपनी गाड़ी से बाहर आता है। वो इमसूल के सामने आता है और उसके ऊपर अपना अम्ब्रेला रखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसे देखकर इमसूल तो शॉक में चली जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती और वो खुद को कहती है कि सियोंजी तुम्हारे सामने है, तुम्हें उससे कुछ कहना चाहिए। तो सियोंजी देखता है कि उसके हाथ कांप रहे होते हैं तो उसे अपना हैंकी देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, इसे अपना हाथ थोड़ा गर्म कर लो। तो यह देखकर इमसूल रोने लगती है। सियोंजी कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो तुम्हें नहीं रुलाया। इमसूल कहती है कि मैं इसीलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो सियोंजी कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारे हेयर बैंड से मुझे पता चला तुमने लिखा हुआ है कि सियोंजी को किडनैप करो और भाग जाओ, यह तो बहुत ही ज्यादा फनी है। तो इमसूल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक फैन वेबसाइट चलाती हूँ जिसे कि मैं 10 सालों से चला रही हूँ और उसमें मैंने तुम्हारे लिए निकनेम भी रखा हुआ है। साथ ही वो सियोंजी को थैंक यू भी कहती है। सियोंजी कहता है कि थैंक यू किस लिए। इमसूल कहती है कि सभी चीजों के लिए थैंक यू, और तुमने मेरे अंदर जीने की इच्छा जगाई और तुम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो उसके लिए भी थैंक यू। तो सियोंजी कहता है कि तुम घर कैसे जाओगे। इमसूल कहती है कि पता नहीं। तो सियोंजी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। यह सुनकर इमसूल खुश हो जाती है और वो हाँ भी कह देती है। लेकिन तभी वहाँ पर इमसूल की बेस्ट फ्रेंड ह्योंजू आती है। तो इमसूल सोचती है कि ये तो बिल्कुल गलत टाइम पर आ गई है और वो सियोंजू को कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे लेने के लिए आ गई है। तो सियोंजी उसके सामने बैठता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस अम्ब्रेला की जरूरत है, तुम इसे ले लो। फिर इमसूल उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि यह तुम्हारी फेवरेट है। तो सियोंजी भी उस गिफ्ट को ले लेता है और वो गाड़ी में उसी चीज को देख रहा होता है। फिर हम इमसूल को घर पे देखते हैं और वो अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे किसने बचाया था, मैं जानना चाहती हूँ। बॉक्सन कहती है कि काफी पुरानी बात है, अब तो मुझे भी नहीं पता। तो इमसूल कहती है कि आज मैं जिससे मिली थी और उसी ने मुझे जीने की मोटिवेशन दी थी, तो उससे मिलने के बाद मुझे याद आया कि जिसने मुझे बचाया था मैं उसे थैंक यू भी नहीं कह पाई। फिर इमसूल अपने रूम में आती है और सियोंजी का दिया हुआ हैंकी को बॉक्स में डालती है। उसके बाद सियोंजी की फोटोज देखने लगती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। फिर वो उसकी वॉच को देखती है और अपने हाथ में डालकर कहने लगती है कि क्या सियोंजी की रिस्ट इतनी बड़ी होगी। वहीं हम सियोंजी को देखते हैं और उसके घर पर कुछ मेडिसिन भी पड़ी होती है। फिर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि पूल के पास सियोंजी को लेकर बात कर रही होती है और तभी कोई ऊपर से नीचे पूल में गिरता है जो कोई और नहीं बल्कि सियोंजी होता है। और वहीं इमसूल के पास मैसेज पर मैसेज आने लगते हैं कि सियोंजी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। यह देखकर वो काफी घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ टाइम पहले तो मैं उससे मिली हूँ। और तभी वो एक वीडियो भी देखती है जिसमें कि सियोंजी को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे सीपीआर दिया जा रहा होता है। साथ ही बताया जाता है कि उसे किस हॉस्पिटल में ले गए हैं। फिर इमसूल भी सियोंजी की घड़ी पहनकर उसी हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल पड़ती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी रास्ते में वो एक आदमी से टकरा जाती है जिसकी वजह से इमसूल का हाथ साइड में लगता है और सियोंजी की घड़ी जाकर नीचे पानी में गिर जाती है। फिर इमसूल भी पानी के पास आती है और वो खुद को पानी में गिरा देती है और सियोंजी की घड़ी को ढूंढने लगती है। वहीं हम सियोंजी को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा होता है।
लेकिन उसकी डेथ हो जाती है और उसका डेथ टाइम भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और वहीं इमसूल को सियोंजी की घड़ी भी मिल जाती है। पहले तो उसकी घड़ी का टाइम चेंज हो जाता है और फिर इमसूल न्यूज देखती है कि सियोंजी की डेथ हो चुकी है। ये देखकर इमसूल रोने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं जी रही थी, तो तुम कैसे मर सकते हो, तुम्हें जीना चाहिए था। फिर इमसूल अपने चारों तरफ देखती है और नोटिस करती है कि आसपास का टाइम रुक चुका है। फिर हम इमसूल को एक स्कूल में देखते हैं, वो क्लास में सोई हुई होती है। तभी उसके पास उसका टीचर आता है, वो उसे उठाता है और कहता है कि क्या तुम सपना देख रही हो। तो इमसूल कहती है कि मैं स्कूल में कैसे आई, क्या मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो उसका टीचर कहता है कि हाँ। फिर इमसूल अपने पाँव को देखती है और कहती है कि मैं तो चल पा रही हूँ। फिर उसे याद आता है कि हमारे स्कूल के सामने सियोंजे का स्कूल है और वो भागते हुए सियोंजे से मिलने के लिए जाने लगती है। उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है, उससे पूछती है कि सियोंजे कहाँ पर है, तो वो उसे बता देता है। वहीं हम सियोंजे को देखते हैं जो कि स्विमिंग कंपटीशन में जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ईयर 2008 चल रहा होता है और उसके बाद सियोंजे की कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और वहीं इमसूल भी भागते हुए वहां पर आ जाती है और वो सियोंजे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि सियोंजे कंपटीशन जीत चुका होता है। तो वो जोर से सियोंजे का नाम चिल्लाती है और सियोंजे की तरफ भागने लगती है और उसे हग कर लेती है और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अपनी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में इतना ज्यादा अकेले हो, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था। तो सियोंजे उसे अपने से दूर करता है, लेकिन इमसूल उसे फिर से हग कर लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड इमसूल को पकड़ लेती है और उसे वहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन इमसूल कह रही होती है कि मुझे सियोंजे के साथ ही रहना है, तो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मान ही नहीं रहे होते हैं और उनसे गलती से इमसूल को धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से इमसूल को चोट लगती है और उसे वो फील भी होता है और वो रोने लगती है। तो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, तो इमसूल कहती है कि हाँ। फिर वो वहां से जाने लगती है और सोचती है कि मुझे दर्द क्यों हो रहा था, क्योंकि मुझे तो पैरालाइज हो चुका था। फिर वो एक समन की बात याद करती है। समन उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी यहीं पर रहेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा एक ब्रिज को क्रॉस करती है और उसके बाद तुम आफ्टर लाइफ में चले जाते हो। फिर वो वहीं पर बैठी होती है, तभी वहां पर सियोंजे आता है। हालांकि उसे पता नहीं होता है कि इसका नाम इमसूल है और वो इमसूल को टच करके उठाने की कोशिश करता है और इमसूल नीचे गिर जाती है और सियोंजे से कहती है कि हम दोनों मर चुके हैं। सियोंजे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। इमसूल कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, तुम एक भूत हो और मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा अकेले हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम अकेले नहीं रहोगे और हम दोनों साथ में यहाँ से जाएंगे। लेकिन फिर मेरी नानी और मेरी मॉम के बारे में क्या? लेकिन अभी हमने इस ब्रिज को क्रॉस नहीं किया है, तो हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। सियोंजे कहता है तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो, और सियोंजे इमसूल को उसकी घड़ी देने लगती है। इमसूल कहती है कि यह घड़ी तुम्हारी है तो तुम इसे रख लो। तो सियोंजे वहाँ से जाने लगता है। इमसूल कहती है कि तुम इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते। तो सियोंजे कहता है कि मुझे घर जाना है और घर जाने के लिए मुझे ये ब्रिज क्रॉस करना ही पड़ेगा। वो जाने लगता है, लेकिन इमसूल उसे पीछे से पकड़ लेती है। तो सियोंजे जैसे तैसे खुद को उसे छुड़वाता है और जल्दी से टैक्सी में बैठकर वहां से चला जाता है। इमसूल के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम स्कूल से क्यों भाग गई थी, जल्दी से तुम घर आओ। फिर हम सियोंजे को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है। उसके डैड ने उसे कॉल की हुई होती है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा कंपटीशन कैसा रहा। तो वो कहता है कि ऑफिशियल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने काफी अच्छा स्कोर किया है। तो उसका डैड पूछता है कि अब तुम्हारा शोल्डर कैसा है। तो सियोंजे कहता है कि पहले से काफी बेटर है, अब मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, और वो कॉल कट कर देता है। फिर वो इमसूल के बारे में सोचने लगता है। इमसूल ने मुझे कहा था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेला हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अपनी लाइफ में सफर कर रहे हो। और फिर वो इमसूल की वही वॉच को देखने लगता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी वॉच की तरह है। फिर इमसूल घर आती है और देखती है कि उसका घर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि पास्ट में था, और वो कहती है कि हमारा घर तब मतलब फ्यूचर में काफी ज्यादा रीडेवलप हो चुका है, लेकिन ये हमारे पुराने घर की तरह है। फिर वो अंदर जाती है और उसकी मॉम उसे बैग फेंक कर मारती है और कहती है कि क्लास स्किप करके तुम कहाँ चली गई थी। तो इमसूल कहती है कि आप तो बहुत ही ज्यादा यंग लग रही हो। तो उसकी मॉम चिल्लाती है और कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। कैलेंडर देखती है और उसे पता चलता है कि यह तो 2008 चल रहा है। फिर वो अपनी नानी के पास आती है और अपनी नानी को अपना नाम लेने के लिए कहती है। तो नानी उसका नाम ले रही होती है। फिर इमसूल अपने रूम में आती है और कैलेंडर को देखती है और कहती है
कि यह तो वही टाइम है जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और वो अपने पाँव को देखने लगती है। और तभी वो एक सीन को याद करती है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी नानी और मॉम रो रही होती है। तो वो पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। इमसोल को पता चलता है कि उसका पाँव पैरालाइज हो चुका है, और वही रियलिटी में इमसोल अपने पाँव को देखकर रो रही होती है। फिर वो अपनी नानी और मॉम के पास आती है और उन दोनों के बीच में उनका हाथ पकड़कर सो जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि एक सपना है जो कि कल टूटने वाला है, या फिर ऐसा होगा कि कल मैं यहीं पर होंगी। फिर वो सो जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे होते। तो वो कहती है कि मुझे पता ही था कि यह सपना है, लेकिन वो देखती है कि उसके पैरों के ऊपर उसका भाई पड़ा हुआ होता है। उसे देखकर उसे लात मारकर दूर करती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। फिर इमसोल भागते हुए स्कूल जा रही होती है और वहीं सियोंजी घड़ी को देख रहा होता है और कहता है कि मुझे उस लड़की को वापस कर देनी चाहिए, और वहीं इमसोल भी सियोंजी को देख लेती है। और तभी उसे वही सीन याद आता है जब न्यूज में बताया जा रहा होता है कि सियोंजी की डेथ हो चुकी है, और याद करके इमसोल रोने लगती है और वहाँ पर बारिश भी हो जाती है। फिर सियोंजी उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है और उसकी तरफ अपना अम्ब्रेला करता है और कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो इमसोल को याद आता है कि फ्यूचर में भी सियोंजी ने मुझे इसी तरह से अपना अम्ब्रेला दिया था, और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।